इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उप मंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उप मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। अपरानिक प्रक्षण स्वाध्याय बेलायाम श्री कायुष्यर्गम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमन जैन ललितपुर से पूछते हैं, परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपने जिस जगह पर विहार किया वहाँ के मंदिरों के अतिशय आपके आशीर्वाद से एवं आपके द्वारा बताए गए अभिषेक पूजन की विधि से दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। पर गुरुदेव, आपके द्वारा बताई गई विधि को कई साधु संत और त्यागी व्रती किस कारण से विरोध करते हैं? उन्होंने कभी स्वयं किसी मंदिर की क्रियाएं शुरू नहीं कराई, पर आपने जो कराया उसका विरोध करते हैं। हमने सबको भगवान के आपने हम सबको भगवान को अपने हाथ की आकृति बनाकर छत्य चमर अर्पित करना सिखाया। संपूर्ण समाज इससे लाभान्वित है और गुरुदेव कुछ साधु संत इसका विरोध करते हैं। देखो, ये है विरोध ही जिसे करना है तो वो तो किसी का भी विरोध कर सकता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? सूर्य निकलता है तो सूर्य का भी विरोध होता है, उल्लू सूर्य का भी विरोध करता है, सूर्य क्यों निकलता है? तो अब विरोध करने वालों की तो हम परिभाषा नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो हो रहा है, जो विधि है, उससे जब तुम्हें साक्षात लाभ मिल रहा है तो फिर तुम्हें विरोधियों की बातों को नहीं मानना चाहिए।
कोई व्यक्ति एक दवाई खा रहा था, बीमार था और वो दवाई से ठीक हो रहा है, और कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुम जो दवाई खा रहे हो ये तो जहर है, ये दवाई तो तुम्हारे लिए वो बीमार करेगी, और तुम कह रहे हो कि मैंने जब से दवाई ली भी ठीक हो रहे हैं, तो बताओ उस जो विरोध कर रहा है कि ये दवाई जहर है उसकी बात मान लेना चाहिए, या जब से तुमने दवाई खाई है तब से तुम ठीक हो रहे हो तो वैद्य की बात मान लेना चाहिए? दोनों में किसकी बात मानना चाहिए? जब वैद्य की दवाई से तुम ठीक हो रहे हो तो 100 लोग विरोध करें ना तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? लोग कहें तो जहर है, बोले जहर हो चाहे अमृत हो, मैं तो बीमारी ठीक हो रही है तो यही हमारे लिए अमृत है। कुंद भगवान ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, आज सारे मंदिर फल फूल रहे। आज जिन्होंने इस प्रकार की विधियां अपनाई हैं वे दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं, लाखों शक्तियां प्रकट हो रही हैं। अब इसके बावजूद भी तुम पूछते हो विरोधियों की। विरोधी का काम तो कितना मूल उसका कारण रहता है कि वो दूसरों की जो अच्छाई हो रही है, अब इस विधि की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, इस विधि से लोग लाभ ले रहे हैं, शांति धारा के लोग लाभ ले रहे हैं, तो उनके सीने पर सांप लौटते हैं, उनके सीने पर सांप लौटते हैं। तो अब उनके जीने पर सांप लौटने दो, तुम तो मजे लो, आनंद करो, जो विधि सही थी वही सही है। भावनात्मक रूप से हाँ ठीक है, मूर्ति के ऊपर ऐसे हाथ करने से कई लोग क्या है यूं हाथ कर देते जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। मूर्ति के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब यदि आप अलग से बैठे हैं तो भावनात्मक छत्र बनाते हैं, चबर ढोलते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना ही दृष्टिकोण है, उसके लिए अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। उनको विरोध करने दो, अपना शोध करते जाओ, काम उपाधि मिल जाएगी। भावना साए बड़ोदरा से पूछते हैं, और नमोस्तु मुझे गुरुदेव। तो ये पता चला है कि जब से विरोध हुआ है लोगों में अपनी विधि के प्रति कट्टरता और आती है। विरोध करने से मजबूती होती है। विरोधी लोग जो हैं हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी ताकत मजबूत बनाते हैं, हमारी श्रद्धा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में आ रहा है कि यह चीज़ बहुत अच्छी है और उसका कोई विरोध बढ़ता है तो आपकी श्रद्धा और मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि समीचीन विधि से सीखने से करने से उसके फल, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मेरी बात सुनो और प्रैक्टिकल करो। सफल हो जाए तो मानना, नहीं हो जाए तो मत मानना। प्रैक्टिकल करो ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी बात सुनो, मानो मत। मानो का उसका प्रैक्टिकल करो। हम वास्तु के लिए तुम कहते महाराज जी ऐसा है, तो मतलब प्रैक्टिकल करो ना, प्रैक्टिकल देखो। जहाँ जहाँ हुआ है, जहाँ जहाँ ये विधि चली है, वास्तु से सुधार हुए हैं, वहाँ वहाँ आप स्पष्ट जाके देख लो ना। अब ये सांगानेर के मंत्री जी बैठे हैं सुरेश बाबू, इनसे ही पूछ लो कि भाई सांगानेर कहाँ था, अब कहाँ है? हैं? तो ये कि अब इसके अब इसी से अंदाज लगा लो आप कि करने से अपन को लाभ ही हुआ है। मंदिर की महिमा बढ़ी, धर्म की महिमा बढ़ी, भगवान का लोगों को लाभ मिला। अब इसके बावजूद भी उनके मन में आवे तो ये आपकी भूल है। मैं कभी विरोधी को गलत नहीं कहता। गलत आप लोग हैं कि विरोधी की बात आपको सुनते क्यों हो? विरोधी की बात सुनने के बाद आप मानते क्यों हो? क्योंकि जब आपको प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है तो फिर आप क्यों भड़कावे में आते? आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता और मेरी विधि जो मैंने अपनाई है वो कभी गलत
नहीं हो सकती। दूसरों के कहने पर संदेह कर लेते हैं, अपना खुद का विश्वास दृढ़ करो, और स्वयं के विश्वास यदि हो जाए तो ऐसी रेवती रानी जैसे दृढ़ हो जाओ कि देवता भी डिगाने आ जाए तो तुम्हें डिगना नहीं चाहिए, और वही विधि अपनाना चाहिए जिससे लाभ हो रहा है। पूरा राजस्थान के मंदिर मंदिर देखो क्या हालत थी, सूरत देखो क्या स्थिति थी और आज क्या है, सभी स्थानों पर ही। भावना साय बड़ौदा गुजरात से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग एक साथ श्री भक्तांबर जी का विधान करते हैं तो उस विधान में हम लोग दीप प्रज्वलन कर सकते हैं क्या? कर सकते, कोई बात नहीं। राजीव जैन कई लोगों को तो इसी पे ऐतराज होता है, महाराज जी ये इतना लोग पैसा दान क्यों देते हैं? आप जहां जाते हो वहीं करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, अब उन्हीं पे सांप लौट रहे। फिर वो कहने लगे पैसे से कोई प्रभावना होती है क्या? अभी टीकमगढ़ में एक पंडित ने कहा कि पैसे से प्रभावना मानी जाए। हमने कही मूर्ख कहीं है, पैसे से प्रभावना नहीं है, दान से प्रभावना है। पंडित होकर मूर्खता की बात करे, पंडित होकर के। अरे दान की प्रभावना है, धन की प्रभावना नहीं है। यदि वो दान नहीं देते तो धन से प्रभावना होने वाली नहीं है, दान से होने वाली, किसी वस्तु के त्याग से प्रभावना होने वाली। पर उनको तो बस क्योंकि उनकी जिनके गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, जिनको वो मानते हैं, वे जब उस नगर में आए तो 2 रुपया इकट्ठे नहीं हुए। तो अब उनको लग रहा है कि मेरे गुरु आए तो कुछ नहीं हुआ, ये आए तो ऐसी बरस रहा है जैसे कि कोई तिजोरी खोल के बरसा रहा हो। अब मैं क्या करूं? हर व्यक्ति को ईर्ष्या है। मैंने कहा ना, उल्लू को सबसे ज्यादा ईर्ष्या है सूरज से। सारा जगत सूर्य को अच्छा मानता है लेकिन उल्लू उसको बुरा मानता है। तो इस दुनिया में आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, विरोधियों को विरोध करने दो। और मैं तो कहता हूँ, जब जब मेरे अपने संबंध में कहता हूँ, मेरे प्रोचन का, मेरी किसी क्रिया का विरोध हुआ है तो वह कार्य हमारा दिन दूना रात चौगुना और बड़ा है। जब जब विरोध हुआ, मेरा कोई ना कोई ऊंचाई कोई काम हुआ और बहुत प्रभावना होती। अभी जैसे सांगानेर में महोत्सव हुआ तो दक्षिण भारत से कभी लोग नहीं आते थे अभिषेक करने, लेकिन एक साधु ने दक्षिण में खूब विरोध किया सांगानेर का। इतना विरोध किया कि वहां से 1 लाख लोग कम से कम दर्शन करने आए। वहां पर इतने लोग दर्शन करने आए। तो मैंने कहा बारे वाह, मैं अपनी बात दक्षिण भारत तक नहीं भेज पाया, विरोधी ने भेज दी। हे विरोधी, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया, तू सदा जिंदा रहना और मेरा ऐसा ही विरोध करते रहना जिससे मेरे कार्यों में सफलता मिलती रहे। जब जब विरोध होगा ध्यान रखना, कोई ना कोई मजबूती बनेगी, कोई ना कोई ऊंचाइयां मिलेंगी। बस अपना हृदय साफ रखना, अपनी नीति साफ रखना, आगम को कभी भूलना नहीं, फिर विरोधियों की कभी चिंता करना नहीं। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन छूटता कैसे है और छूटे ना उसका उपाय बताइए। सम्यक दर्शन तो जो सम्यक दर्शन के अंग हैं, उन अंगों का जिसे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण कहा है, और सम्यक्त्वाचरण के लिए सबसे बड़ी अपनी जो 8 अंग हैं, 3 मूर्ताएं हैं, 6 अनायतन हैं, इनके प्रति जो विधि शास्त्रों में बताई है उसको दृढ़ता से पालन करने में बहुत बड़ी स्थिति बनती है, सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गणधर परमेष्टि आहार चर्या को जाते हैं क्या, और जाते हैं तो कब जाते हैं? शास्त्रों में ऐसा आता है कि वो सर्व निराहारी होते हैं। जिस दिन से गणधर परमेष्टि पद लेते फिर उसके बाद वो आहार को नहीं उठते हैं, ऐसा उल्लेख है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये निष्क्रिय हैं, फिर इनमें परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन का जो स्वाभाविक अर्थ पर्याय है, अगुरु लघु गुण के माध्यम से धर्मादिक द्रव्यों में भी प्रतिक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है, उनमें भी परिणमन चलता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव लक्षणम, इस प्रकार से मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी के चरणों में नमोस्तु। मौन रहना महाराज जी एक साधना और सोच समझकर बोलना एक कला है, अस्तु जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करें? मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है, तो इन्हें हम अपने जीवन मौन को रहना दो कारणों में रह जाता है, एक साधना के लिए मौन हो जाता है और एक दोषवादे च मौन्यम। जब दोष कहीं प्रकट हो रहे हो तो मौन रहना जाना चाहिए। जब कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है उस समय प्रतिकार नहीं करना, मौन रह जाना। जब भी कोई गाली दे रहा है तो पलट के गाली मत दो, मौन होकर के सुन लो, उस समय मौन रहो, क्योंकि सामने गाली दे रहा है, उसका मुंह चलने दो, तुम्हारा मुंह बंद करो, वो अपने आप उसकी गाली उसी को जाके मिटा देगी। नीति है, तंत्र विद्या की एक नीति है कि किसी ने तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर की है और तुमने उसको निडरता पूर्वक उसको स्वीकार नहीं किया, भय नहीं किया, तो तंत्र विद्या जाकर उसी का नाश कर देती है जिसने तंत्र विद्या की है। विरोध और बुराइयां, जब भी तुम्हारा विरोध हो, कोई तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, तो मौन धारण कर लो। वही बुराई जो उसने की है एक दिन उसके माथे पे आएगी और उसी का सर्वनाश कर देगी जिसने किया है। सिद्धांत है, नियम है, नीति है, नीति है। विरोधी का विरोध यदि करोगे, यदि सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, हम उसका प्रतिकार करेंगे तो फिर विरोध और होगा, तुम्हारी शक्ति कमजोर होगी। और यदि तुम उसके लिए प्रतिकार करोगे और उसके लिए जो करने का प्रयास करोगे तो गलत हो जाए। सफाई दोगे, स्पष्टीकरण दोगे तो भी तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा। तो मौन हो जाओ। पूज्यपाद स्वामी का एक बहुत बड़ी चीज है, दोषवादे च मौन्यम। जब दोषों का वाद हो रहा हो, कथन हो रहा हो, उस समय मौन धारण कर लो और थोड़ी देर मौन धारण करने के बाद, कुछ दिन के बाद देखना जिनके मुंह चल रहे थे उनके ऐसे काले मुंह होंगे कि वे बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं। पर तुम मौन धारण करके रहना, तुम जल्दी उबलना मत, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम उबलो। दुश्मन चाहता है कि मेरी बात को इनको फील होना चाहिए। दुश्मन का नेचर फील होना चाहिए, उछलना चाहिए, वो देखने ये चाहता है। तुम इतने गंभीर हो जाओ, इतने मौन हो जाओ कि उसकी गाली उसी का नाश कर देगी। यह सबसे बड़ी नीति कहलाती है। रीमा जैन करनाल से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए सभी लोग जाते हैं, तो महाराज जी जो वहाँ चरण चिन्ह है वहाँ बच्चे महिलाएं आदि सभी स्पर्श करते हैं, कोई बात तो नहीं, उसमें कोई दोष तो नहीं वो है? चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। जैसे हम साधु निकल जाता है तो रेत में पैरों का निशान बन जाता है, उससे कोई भी छू सकता है, तो उनको उससे कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो चरण चिन्ह है, चरण नहीं। अभिषेक जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्रियंच जीव जैसे बंदर कबूतर आदि में भाषा द्वारा अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती, फिर भी अपने बच्चों को जन्म देना, उनका ध्यान रखना आदि क्रियाएं कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास मोह है, शुद्ध ज्ञान है, वो अपने पराये का भेद कुछ हद तक जानते हैं, समझते हैं, स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति, जिस बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, उसका ब्लड, उसका खून, उसका संस्कार उसके साथ होता है, वह संस्कार उसे अपने उसकी तरफ आकर्षित करता है। रजत जैन शामली उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुद्गल में 4 गुण या 5 गुण
कहीं कहीं 5 गुण स्पर्श गंध वर्ण आदि हैं, गंध है लिखा हुआ है, मगर कहीं कहीं 5 भी शब्द गुण भी एक कहा जाता है। तो इसमें शब्द गुण क्या है? जैनाचार्यों ने 4 गुण ही माने, शब्द को गुण नहीं माना। शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन कुछ दर्शनकार शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, यानी आकाश से वह प्रकट होता है। ऐसा अन्य दर्शनकारों का विचार है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया। प्रिया जैन उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम ताली बजाते हैं तो उससे वायुकाय जीवों की हिंसा होती है, तो क्या हमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है? यदि इतने सूक्ष्मता पर यदि आप आ गए हो तो कृपया करके आप जल्दी जल्दी मुनि महाराज बन जाएं। आप अब घर में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत सूक्ष्मता पे आ गए। ताली बजाने में यदि इतना आ गया तो ओहो, आपका बहुत बड़े, आप अहिंसा अणुव्रत के लायक नहीं, आप तो अहिंसा महाव्रत के लायक हैं, क्योंकि आपको इस सूक्ष्मता का पता चल गया। महानुभाव अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो कल के ये दिन भी कहोगे कि हम घर से मंदिर आते हैं तो पृथ्वी काय जीवों की आराधना होते हैं। कल ये भी कहोगे कि हम कुएं से अभिषेक का जल लाते हैं तो उसमें जलकाय की आराधना होती है। कल ये भी कहोगे कि हम दीपक जलाएंगे तो अग्निकाय की हिंसा होगी। क्यों ना यदि ये बात तुम्हारे ज्ञान में आ गई है तो फिर आज से घर में अग्नि जलाना बंद करो, पंखे कूलर बंद करो, क्योंकि उसमें अग्निकाय की हिंसा है। और भी आप चलना फिरना बंद कीजिए, आप सब्जी वब्जी खाना सब बंद कीजिए, क्योंकि सब में हिंसा है। ओहो धन्य है, ऐसा विचार वाला यदि मुनि बन जाएगा तो जरूर शरीर को हिलाएगा भी डुलाएगा नहीं, क्योंकि हिलाएगा डुलाएगा तो जीव मरेंगे। आइए भाई, आप जल्दी जल्दी महाव्रत धारण कीजिए, ऐसे लोग करना चाहिए। रजत जैन पारस बिहार पटवड़गंज दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने तत्वावसूत ग्रंथ राज में पढ़ा है कि भवनत्वक देवों की अपर्याप्तक दशा में 4 लेस्या होती हैं और पर्याप्ति पूरे होने पर केवल एक पीत लेस्या रह जाती है, तो क्या फिर जीवन पर्यंत वही पीत लेस्या रहेगी? और जब अशुभ कुमार जाति के देव नारकी को जाकर पीड़ा देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपर्याप्त अवस्था में ही अशुभ लेस्याएं हैं, पर्याप्त होकर के जीवन भर पीत लेस्या होती हैं। पीत लेस्या के साथ भिड़ाना आदि करना, ये बहुत कम देव जाते हैं, सभी देव नहीं जाते। सैकड़ों में एक आध देव जाकर के वहाँ भिड़ाने का काम करते हैं, मनोरंजन करके रूप में करते हैं। वे एक ऐसा नहीं करते हैं कि उनकी कसाई इतनी तीव्र हो जाए वो कृष्ण लेस्या हो जाए, ऐसा नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजे सभी गुरु भक्तों की ओर से और पृथ्वी पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जन्म कल्याण के दिवस पर साक्षात विराजे सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक सिंह महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी पांडे जी सिमरा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती अनीता जी जैन पन्ना। हाँ चलो बोलो। अच्छा हेलो, परम पूज श्रद्धे गुरु जी के चरणों में नमस्तु प्रणाम दंडवत। बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं क्षेत्र के बुंदेलखंड के वासी कि गुरु जी के चरण इस बुंदेलखंड की भूमि पर, पृथ्वीपुर की भूमि पर, हमारे पृथ्वीपुर की जैन समाज की ओर से आपके पड़े। आप पृथ्वी के साक्षात भगवान हैं। आपके चरणों में हमारी विनती है कि आप ऐसी कृपा करें हमारे इस क्षेत्र में कि रामराज की स्थापना हो। हमारा क्षेत्र गरीब है,
ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे क्षेत्र में रामराज की स्थापना हो, सभी भक्तों का भला हो, सभी वर्गों का भला हो। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बार बार विनती है, निवेदन है। नमस्ते। हमारा देश गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब वो होते हैं जिनके पास धन होकर के भी और वो धन की कीमत नहीं जानते। जिसके पक्ष में, जिसकी भावना में राम राज्य की भावना हो, वो देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता। हमें रामचंद्र जी जैसा गरीब होना मंजूर है, बशर्ते रावण जैसा अमीर की अपेक्षा। लंका जैसी अमीरी हमें नहीं चाहिए, हमारे रामचंद्र जी जैसी फकीरी ही हमारे लिए मुबारक है, क्योंकि उसका एक आनंद अलग होता है। इसलिए अपना देश, अपना आर्यावर्त उस अमीरी के आज प्रातःकाल ही प्रवचन दिया था कि हमारा भगवान हमें वो इतना ही देना चाहता है जिससे हम कोई पाप न कर सके। उतना धन नहीं देना चाहता हूँ, जैसे रावण के पास यदि इतनी ताकत नहीं होती तो शायद वो इतना बड़ा दुस्साहस भी नहीं कर पाता। इसलिए अपन को तो एक ही देखना है कि हमारा जो आचरण है, आचार और विचार हमारे जितने पवित्र होंगे, हम उतने ही अमीर होंगे। और रही बात पृथ्वीपुर की, तो पृथ्वीपुर में अब इतना बड़ा पंचकल्याण करने की कुवत जिनमें हो, वो समाज गरीब नहीं हो सकता। और यदि आप लोग गरीब होते महानुभाव, तो पक्का है गरीब बस्ती में मेरा आगमन हो ही नहीं सकता था। मेरा आगमन बता रहा, मेरा तो कहना है कि मेरा तो आगमन बता रहा है कि जरूर यहाँ बहुत अमीरी है, तभी यहाँ आ गया, क्योंकि साधु बिना पुण्य के आ ही नहीं सकता। कोई ना कोई पुण्य है जो अमीरी का काम करता है, और उसी पुण्य ने मुझे बुला लिया। और जिसके पुण्य हो, जिसके पुण्य से साधु आ जाए, जिनके पुण्य से पंचकल्याण हो जाए, वो देश कभी गरीब नहीं होता। उसका इतना पुण्य है कि उसने भगवान को बुला लिया, उसका इतना पुण्य है कि उसने गुरु को बुला लिया। इसलिए आप लोग आज से अपने आप को बहुत अमीर मानना और छाती फुला के कहना, पृथ्वी पर वो अमीर है जो भगवान को भी बुला सकता है, महाराज को भी बुला सकता है। जय गुरुदेव, जय। आपके दर्शन मात्र से ही सब परेशानियां, कष्ट हट जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही आनंद हो जाता है। आपका सदैव आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही आपके चरणों में आशीर्वाद बार बार विनती है। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी जैन, पन्ना। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक चामी एक चामी एक चामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो भगवान के जन्म के पूर्व 15 महीने प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्नों की जो वर्षा होती थी, वो रत्न अभी पृथ्वी पर हैं या विलुप्त हो गए? देखो, पुण्य से बरसते हैं, पुण्यात्मा चले जाते हैं तो पुण्य का वैभव भी चला जाता है, सब विलय को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति अपना पुण्यमय नर्तन करती है। जैसे जैसे पुण्य अपन करते हैं, वैसे प्रकृति भी पुण्यमय हो जाती है। बताते हैं कि पाप के उदय से सोना भी कोयला हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। वे रत्नों की आभा ही अपने आप खत्म हो जाती है और वे नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। आज के समय वो रत्न नहीं है। महाराज जी, जो मन में एक नेगेटिव धारणा रहती है, जैसे सोने के पूर्व नींद आना ही नहीं है, तो उस नेगेटिव धारणा को कैसे दूर किया जाए? सोने के पहले नींद आनी नहीं है, ये मानसिकता बनती है। भारत देश में नींद की तो कमी हो ही नहीं सकती। अब इसी सभा में 2-4 लोग सो रहे होंगे। भारत देश में यदि नींद में कंपटीशन किया जाए तो विश्व में गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। सबसे सस्ती भारत में नींद है और अमेरिका में सबसे महंगी नींद है। वहाँ नींद बहुत महंगी होती है, इसलिए सोने के बाद नींद नहीं आती। नींद तो जब मस्ती आ जाए, जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, तभी आंखें झपक जाती हैं
और दूसरी बात है, जब व्यक्ति थक जाता है तब निद्रा अपने आप आ जाती है, और जब टेंशन में होते हैं तो निद्रा भाग जाती है। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें, कृपया जिनके नाम हो वही खड़े हुए। और अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अंजू अनिल जैन प्रतिपुर। और हमारे मध्य में यहाँ पर अनुराग जी प्रकाश चंद्र जैन कुमेडी परिवार ग्वालियर से पधारे हैं, जिन्होंने प्रतिमा के पुण्यार्थ सृष्टि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। वो यहाँ पर अपनी नगद राशि चेक के रूप में लाए हैं। वो यहाँ पर गुरु चरणों में आकर के आशीर्वाद लें और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही हमारे मध्य में भोजनशाला पुण्यार्थ सृष्टि परिवार श्री राजीव जैन बरुआ सागर वाले, वो भी अपनी नगद राशि यहाँ पर लाए हैं, आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके सुआशीष प्राप्त करें। जिज्ञासा रखें। पृथ्वीपुर में विराजमान साक्षात गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अपन रोज शांति विधान करते हैं तो उसका दिन में कई बार स्मरण आता है और अपन लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा मतलब गलत हो जाता है, तो उसमें क्या दोष लगता होगा? गलत करना नहीं, हो जाता है तो कोई बात। नमोस्तु गुरुदेव। और श्रवण संस्कृति संस्थान पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से जो संचालित हो रहा है, उसके मंगल प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव के मंगल सुभाशीष से अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। सांगानेर संस्थान के जो प्राचार्य हैं श्री अरुण कुमारी जैन, मैं उनको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी आगे की भूमिका रखेंगे। बंधुओं, परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज आज श्रवण संस्कृति के पूरे विश्व में सबसे महान प्रवर्तक, सबसे महान प्रचारक, सबसे महान संरक्षक के रूप में उभरे हैं। 1996 में पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी। आज 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 25 वर्ष की संपूर्ति पर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए 1500 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया था। अब पुनः जो है महाराज श्री चाहते हैं घर घर में जिनवाणी हो, एक एक बालक, एक एक युवक, एक एक प्रौढ़ जिनवाणी से जुड़ेगा तो ही संपूर्ण समाज का कल्याण होगा, समाज में आई हुई विकृतियों का निवारण होगा, मिथ्यात्व दूर होंगे और क्रियाओं में सम्यकपना आ सकेगा। उस दृष्टि से पूरे भारत के लोगों को स्वाध्याय से जोड़ने के लिए जहां अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, संस्थान के द्वारा 700 से अधिक विद्वान तैयार किए गए हैं और पूरे भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वे जो है धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, संस्कृति का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा अखिल भारतवर्षीय ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविरों के मुख्य संयोजक श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी साहब भी यहाँ पधारे हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान के यशस्वी महामंत्री श्रीमान सुरेश कुमार जी कासलीवाल जी पधारे हैं। वे यहाँ आए और मुनिश्री के चरणों में जो है श्रीफल अर्पित करें तथा ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर का जो बैनर तैयार किया गया उसके लोकार्पण हेतु यहाँ पर प्रस्तुत करें। पहले परम पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं यहाँ पर आप सबकी अनुमति से पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से पूरे भारत में एक एक बच्चा जिनवाणी से दूर न रह सके, हर व्यक्ति तक जो है ज्ञान की किरणें पहुंचे, इस दृष्टि से एक योजना बनाई गई महाराज श्री के आशीर्वाद से कि पूरे भारतवर्ष में शिविर लगना चाहिए। उन शिविरों के आयोजन के लिए कहाँ किस व्यक्ति को किनसे संपर्क करना है, हम उन विद्वानों के नाम बता रहे हैं जिनको विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों का जो है दायित्व सौंपा गया है। उस शिविरों के संयोजक गण हैं महाकौशल से पंडित श्री अरुण जी जैन जबलपुर पाटनी साहब आए और जो है अपना पर्दे का विमोचन भी यहाँ पर करवाएं। और समाज के अध्यक्ष महोदय, पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री पदाधिकारी गण भी जो है इस विमोचन के कार्यक्रम में, ताकि पूरे भारत में जो ज्ञान का प्रसार हो, वे भी यहाँ इस कार्य में सहभागिता करके पुण्य का अर्जन करें। वे लोग भी सादर आमंत्रित हैं। मैं जब तक नाम पढ़ रहा हूँ, महाकौशल से पंडित अरुण जैन जबलपुर,
जबलपुर के शिविरों के लिए, जबलपुर क्षेत्रीय शिविरों के लिए पंडित अमित जैन टीकमगढ़, भोपाल क्षेत्र के शिविरों के लिए पंडित जयदीप जैन सागर, दमोह डॉक्टर प्रदीप जैन तारादेही, सागर पंडित आशीष जैन आचार्य, चंबल पंडित नवनीत शास्त्री मुरैना, शिवपुरी पंडित अनुभव जैन खनियाधाना, टीकमगढ़ पंडित राकेश जैन भारिल, ललितपुर पंडित आलोक मोदी ललितपुर, झांसी पंडित मुकेश जैन शास्त्री ललितपुर, बनारस के लिए डॉक्टर आनंद जैन वाराणसी, मथुरा आगरा के लिए पंडित जिनेन्द्र शास्त्री मथुरा, अहमदाबाद के लिए पंडित जितेंद्र जैन गुना, बेंगलोर के लिए पंडित सुमित जी महावीर जी, इंदौर के लिए पंडित भरत जैन शास्त्री इंदौर, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लिए पंडित सुदेश शास्त्री, डूंगरपुर के लिए पंडित दीपेश जैन शास्त्री, शेखावाटी के लिए पंडित आशीष जैन गोटेगांव, अलवर के लिए पंडित विक्रम शास्त्री अलवर, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए पंडित आलोक जैन दिल्ली, नागपुर डॉक्टर राजेंद्र जैन नागपुर, दिल्ली के लिए पंडित दीपक जैन शास्त्री, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर के लिए पंडित अंकित जैन सवाई माधोपुर, छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए पंडित सौरभ जैन रायपुर, औरंगाबाद पंडित वैभव जी मेहत्रे, शोलापुर पंडित अनंत जी बल्ले शोलापुर, सांगली के लिए पंडित अमित शास्त्री सांगली, बारामती डॉक्टर सुधीर जैन बारामती, पूर्वांचल क्षेत्र के लिए पंडित अजित जैन सागर, पश्चिमी बंगाल के लिए पंडित वीरेंद्र शास्त्री हीरापुर, टोंक के लिए पंडित सुरेश जी निवाई, उदयपुर के लिए डॉक्टर ज्योति जैन उदयपुर के लिए पंडित दूसरे विद्वान और जोड़े गए हैं। उदयपुर में अधिक शिविर लगते हैं। पंडित सम्राट जैन शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित विवेक जैन शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित अंकेश जैन शास्त्री घाटोल, रांची पंडित संजीव शास्त्री ईसरी, मुंबई पंडित प्रशांत शास्त्री रावतभाटा, हैदराबाद पंडित शैलेंद्र जैन शास्त्री, पुणे पंडित लवलेश जैन महाजन, हाड़ौती पंडित सौरभ जैन कोटा, धार पंडित अनुपम जैन धार, उज्जैन पंडित विवेक शास्त्री ललितपुर, सूरत डॉक्टर किरण प्रकाश जैन मालपुरा, चेन्नई पंडित राजेश जैन चेन्नई, अजमेर पंडित अभिषेक जैन किशनगढ़। इस प्रकार से 50 स्थानों 50 संयोजक निर्धारित किए गए 50 क्षेत्रों में बांट करके, इसके अलावा आपके पृथ्वीपुर क्षेत्र के टीकमगढ़ वाले आप संयोजक से आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित राकेश जी भारिल को वहां का संयोजक बनाया गया है। पूरे भारत के समाज से प्रार्थना है, अगर अन्य भी कोई व्यक्ति यदि संपर्क करना चाहे तो श्रमण संस्कृति संस्थान से संपर्क करे। हम हर एक स्थान पर विद्वान भेजेंगे और आपके बालकों को युवकों को संस्कारित करने के लिए, ज्ञान से समृद्ध करने के लिए विद्वानों को भेजा जाएगा। श्रमण संस्कृति संस्थान में मालपुरा से पृथ्वीपुर से पंडित शुभम जी हैप्पी, आप पंडित शुभम जी हैप्पी साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। ये शिविरों की व्यवस्था करेंगे, विद्वान बुलाएंगे, जिन जिन का आमंत्रण आएगा उनको सब बताया जाएगा। इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हम चेतन मूर्तियों को तैयार करते हैं पूज्य मुनिश्री की प्रेरणा से। पूज्य मुनिश्री तीर्थों के जीर्णोद्धारक हैं, नव तीर्थों के प्रणेता हैं, स्वयं भी तीर्थ हैं। उनके चरणों में जो आ जाता है वो तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे अनगढ़ पत्थरों को हीरा बनाने के लिए आप अपने बालकों को श्रमण संस्कृति संस्थान भेजिए, जहां बांस आते हैं और बांसुरी बन करके निकलते हैं। वहां हम पूरे भारत के समाज को प्रेरणा करना चाहते हैं महाराज श्री के आशीर्वाद से कि जिन बच्चों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना हमारी पहली शर्त है। 10वीं कक्षा के अलावा अन्य कक्षा उत्तीर्ण वालों को हम नहीं लेते। किसी ने 12वीं उत्तीर्ण कर ली उसको भी नहीं लेते हैं। तो हमारे प्रवेश की प्रक्रिया है। पूरे भारत में जगह जगह हम शिविर लगा रहे हैं। कुंडलपुर दिनांक 15 मई से 18 मई तक शिविर आयोजित होगा। वहां पर 4 दिन पढ़ाई होगी, परीक्षा होगी और फिर उसकी विद्यार्थी की योग्यता देखकर चयन किया जाएगा। महाराष्ट्र प्रांत और दक्षिण भारत के प्रांतों के लिए एलोरा में, औरंगाबाद जिले में है जो, वहां पर 22 मई से 25 मई तक प्रवेश चयन शिविर लगाया जा रहा है। छात्रों को 4 दिन वहीं रहना होगा। सांगाने और इसके बाद कोई विद्यार्थी इन 2 शिविरों में भाग नहीं ले पाए मई के महीनों में, तो जून के महीने में अंत में 15 जून से 18 जून तक
वहाँ सांगानेर में शिविर का आयोजन होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए और श्रमण संस्कृति संस्थान की निःशुल्क सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, जहां पर ना भोजन का शुल्क है, ना आवास का शुल्क है, ना ही पढ़ाई का शुल्क है, कॉलेज अलग भेजते हैं, वहां की फीस भी संस्थान के द्वारा दी जाती है। तो जहां सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, वहां अपने बालकों को भेजें। बालकों के साथ पूज्य गुरुदेव की भावना है कि बालक ही क्यों, बच्चियां भी जो है संस्कारों से युक्त होना चाहिए, विदुषी बनना चाहिए, ताकि महिलाओं के विद्वान विदुषी बनने से पूरा समाज और पूरा परिवार जो है संस्कारवान बनता है। अतः बालिकाओं के लिए भी सन 1818 से संस्थान चल रहा है, 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और वहाँ की बालिकाओं ने जगह जगह शिविर आयोजन करके धूम मचाई है और पूरे राजस्थान में उन्होंने यश कमाया है। बालिकाओं के प्रवेश के लिए एक शिविर का आयोजन तो जो है पहले बुबनाल में हो चुका है। दूसरा शिविर का आयोजन कुंडलपुर जी दमोह जिला मध्य प्रदेश में दिनांक 11 मई से 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। और दूसरा शिविर यानी तीसरा शिविर श्रमण संस्कृति संस्थान की बालिका संस्थान के लिए, बालिकाओं के लिए सांगानेर में ही संगी जी मंदिर के निकट संस्थान में ही आयोजित होगा, जिसकी दिनांक होगी 15 जून से 18 जून। जो कुंडलपुर नहीं पहुंच सकते हैं, बच्चियों को नहीं भेज सकते हैं, वे 15 जून से 18 जून तक वहां भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई। श्रमण संस्कृति संस्थान पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से सारे समाज में पर्यूषण पर्व में प्रभावना के लिए विद्वान भेजते हैं। न केवल भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर भी 5-6 स्थानों पर, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अनेक कुवैत में अनेक स्थानों पर यहाँ से विद्वान भेजे गए हैं और 500 से अधिक स्थानों पर भेजे जाते हैं प्रतिवर्ष। आपकी समाज को जब भी विद्वान की आवश्यकता हो आप हमें संपर्क करें। पर्यूषण पर्व में या आसान्य का पर्व में हम विद्वानों को भेजेंगे और सारी सुविधाएं आपको समाज को दी जाएंगी। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, पुराने पर्यूषण प्रभारी के स्थान पर नए पर्यूषण प्रभारी बन गए हैं पंडित सतीश जैन शास्त्री। इनका नंबर नोट कर लेवें, 9928371108। एक बार फिर बोल रहा हूं, पंडित सतीश जैन शास्त्री 9928371108। और एक और सही अगर यहाँ नंबर ना लगे तो पंडित अमन जैन शास्त्री 9929321108 9929321108। धन्यवाद। और पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, जिनके कारण से हम जो है यहाँ पर। और इसी क्रम में मैं अपनी सकल दिगंबर पतिपुर के द्वारा सभी सांगानेर संस्थान से पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ हमारे मठ में श्रावक जो संस्कार शिविर अपने आप में आयोजित है, सारे भारत में जहाँ साधु संत नहीं पहुँच पाते और उतने समय भी साधु संत अपनी साधना के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, तो आप लोगों को इस संस्थान के बच्चों को बुलाकर विद्वानों को पूरे भारत में शिविर लगना चाहिए। पिछली बार हमारे उत्तम चंद जी पाटनी हैं, इनकी इतनी कुशलता से इन्होंने शिविरों का संचालन पिछली बार किया कि इस बार भी उनको प्रभारी बना करके और चारों तरफ शिविरों की जो धूम है, यह धूम क्योंकि गर्मी के दिनों में ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इसलिए हर नगर में, हर गांव में इन शिविरों का आयोजन होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद। हमारे मध्य में पंडित हरिशंकर जी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पधारे हैं, वो श्रीफल भेंट करके गुरु आशीष प्राप्त करें। अनिल जी पांडे भी साथ आए, गुरु आशीष। श्रीफल बाद चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमान श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के जो संयोजक हैं वो उत्तम चंद जी पांडे हमारे मध्य में हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। संस्थान के प्रेरणा स्रोत निरपायक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मुनिवर 2022 संस्थान का रजत गौरव वर्ष था, जिसमें संस्थान ने अपने आपके आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में 1500 शिविरों का आयोजन किया गया। मुनिवर, ध्यान देने योग्य यह बात है कि उन शिविरों में संस्थान की ओर से लगभग 60,000 प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया, जिनमें से 45,000 प्रमाण पत्र 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बालक बालिकाओं, युवक युवतियों को प्रदान किए गए। मैंने ये बात इसलिए रखी है आपके सामने कि धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर मुख्यतः समाज की भावी पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें संस्कारित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इसीलिए मेरी संपूर्ण भारतवर्ष के साधर्मियों से प्रार्थना है कि वो अपने अपने गांव-गांव, शहर-शहर में शिविरों का आयोजन करें और अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारित करने की कृपा करें। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न भी है, एक जिज्ञासा भी है। जो माता पिता अपने युवक युवतियों को एवं बालक बालिकाओं को हमारे शिविर में भेजते हैं तथा कहीं कहीं वो खुद भी शिविरों में प्रवेश लेकर ज्ञान अर्जित करते हैं, मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, उन्हें और कैसे प्रेरित किया जाए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जब उसको अपना स्वयं का कार्य मान लिया जाए तो प्रेरित करना नहीं पड़ता, वो प्रेरित हो जाता है। जैसे शिविर लगाने वाले जितने विद्वान हैं, प्रभारी अभी बनाए गए हैं, जो स्नातक बंधु हैं, ये मान कर के शिविर न लगाएं कि हम कोई संस्थान की सेवा कर रहे हैं, ये मान के न सोचें कि हम जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, ये मान के करें कि हम अपने आत्मा के धर्म की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जैन दर्शन में ये धर्म किसी का नहीं, अपना धर्म है। यदि हम पढ़ाने जाते हैं तो हम क्यों ये सही सोचते हैं कि मैं शिविर में पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अपने स्वयं का सम्यक दर्शन दृढ़ कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं अपने ज्ञान का क्षयोपशम स्वयं मजबूत कर रहा हूँ। जब हम प्रभावना कर रहे हैं तो हम क्यों सोचें कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, हम यह सोचें कि हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने वाले स्नातकों को अपना मान करके, जब तुम 2 पैसे के लिए, मजदूरी के लिए एक स्कूल में जाकर 5 घंटे पढ़ा सकते हो, माँ धन के लिए, तो अपने आत्मा के धर्म के लिए माँ साल भर में 10-5 दिन पढ़ाने करके कितना बड़ा पुण्य ले सकते हो। मजबूरी में व्यक्ति पैसों के कारण दिन भर पढ़ाता है, सुबह से शाम पढ़ाता है, और ट्यूशन मिल जाए तो रात में पढ़ाता, माँ धन के लिए। और धर्म के लिए जब बात आती है तो हर स्नातक को अपने आत्मा का धर्म मानकर, अपने खुद का धर्म मानकर के सम्यक दर्शन का अंग मानकर कार्य करना चाहिए। पढ़ने वालों के लिए हमेशा यही सोचना चाहिए, मैं कोई जिनवाणी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने आत्मा का उत्थान कर रहा हूँ, मैं अपने आत्मा का विकास कर रहा हूँ, मेरी आत्मा की पवित्रता कर रहा हूँ। तो ऐसा मानेंगे तो हमें प्रेरित करने की अपेक्षा तुम्हें प्रेरित होना चाहिए, अवभाग्य मान करके पढ़ना चाहिए, अपना स्वरूप मान करके अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए। जिज्ञासा रखें श्रीमती कल्पना जी, रिंकू जी जैन बढ़िया, और अगली जिज्ञासा की तैयार रहें श्रीमान देवेंद्र जैन LIC। पूज्यवर गुरुवर मुनि पंगु सुदास सागर महाराज जी की चरणों में मेरे सब परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर चुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि सभी मंदिरों में अतिशय होते हैं और प्रतिमा जी के ऊपर जल अभिषेक होता है, तो कुछ धर्मावलंबी कहते हैं कि देवों द्वारा अभिषेक हो रहा है, उन्हीं में से कुछ ही धर्मावलंबी कहते हैं कि एक कुछ पाषाण की विशेषता रहती है कि नमी के कारण जल की धार अपने आप बहने लगती है। कृपया समाधान। ये कभी कभी क्या होता है, शास्त्रों में इसका वर्णन होता है। कई बार कोई अदृश्य शक्तियाँ यहाँ से विचरण करती हैं, देवादि वे कभी कभी ऐसा कौतूहल कर देते हैं, उसके एक संकेत होते हैं।
जिज्ञासा करें श्री देवेंद्र जी जैन LIC। और अगली जिज्ञासा के तैयार रहें ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का अनंत अनंत नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा कुछ जिनवाणी से संबंधित है। वर्तमान समय में साधु परमेष्ठियों के द्वारा बहुत सारे शास्त्र लिखे जाते हैं, परंतु कुछ शास्त्र जो जैन आगम और जैन सिद्धांत के आधार पर होते हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीच के आधार पर होते हैं, परंतु हम सभी श्रावक उनको जिनवाणी मानते हुए उनको बराबर सम्मान देते हैं। पर मेरी अंदर से एक जिज्ञासा है कि क्या वो जो मोटिवेशनल स्पीच वाले जो शास्त्र हैं, क्या वो एक्चुअल वास्तविकता में जिनवाणी की कोटि में आते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दो प्रकार का सुत कहा है, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। तो अंग प्रविष्ट की मजबूती के लिए अंग बाह्य की सहायता ली जाती है, चाहे नीति हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे कोई उदाहरण हो, चाहे काल्पनिक उदाहरण क्यों भी ना हो। यदि व्यक्ति के शिक्षा देने का, व्यक्ति के आत्मा को पवित्र करने का संदेशा मिलता है तो वो सब जिनवाणी के अंतर्गत आता है। सवाल होना चाहिए सामने वाले का उत्थान, समस्त पापों से मुक्ति, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता। देखिए, मैं एक उदाहरण तुम्हें देता हूँ। एक माँ बेटे से कह रही है, एक जिनवाणी में कहा गया कि रात्रि भोजन नहीं करना हिंसा है, जीव मरते हैं, ये कहा गया, ये धर्मशास्त्र है। और ऐसा कह के रात्रि भोजन त्याग करा रहे। एक माँ बेटे से शास्त्रों की भाषा नहीं समझा पा रही है और बेटा शास्त्रों की भाषा नहीं समझता है, तो एक माँ ने कहा, बेटा देख, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब ये जो रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, एक माँ ने बेटे से कहा, इसको किस शास्त्र में लेना चाहिए? किस शास्त्र? ये जिनवाणी है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? रात्रि भोजन त्याग करना है। अब रात्रि भोजन त्याग करने का तरीका चाहे सींग निकाले, चाहे सींग मारे, यदि थप्पड़ भी मारना पड़ता है किसी बुराई को त्याग करने के लिए, तो वो व्यवस्था भी जिनवाणी के अंतर्गत ही है। उद्देश्य होना चाहिए सुधारना। जिनवाणी के अंतर्गत देश की रक्षा करना है, तो वो भी एक जिनवाणी का तो उपदेश है कि देश की रक्षा कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी को डंडे से सुधार रहा है क्योंकि वो समझाने से नहीं मान रहा है, तो वो भी तो जिनन देव का उपदेश है। तो जिनवाणी शब्द का अर्थ इतना ही है, जो हितकारी हो, हित करने वाला हो। वो प्रत्येक शब्द जो है जिनवाणी है, कठोर भी हो सकता है और नम्र भी हो सकता है। मोटिवेशन एक नया शब्द है। वो तो मोटिवेशन शब्द इसलिए बोलना पड़ता है आजकल क्योंकि आप उसी भाषा में समझते हो। मोटिवेशन का अर्थ है भावना। मोटिवेशन का अर्थ है भावना, संस्कार, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, एक प्रकार की नीति। उसे हम नीति कहते थे, संस्कार कहते थे, भावना कहते थे। इंग्लिश में आज की भाषा में मोटिवेशन कह रहे हैं। मोटिवेशन में भी यही भाव है कि वह किसी भी प्रकार से अच्छे मार्ग को अपना है, इसलिए वो सब जिनवाणी के अंतर्गत आते हैं। जिज्ञासा करेंगे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमान वीरेंद्र जी मोदी खनिया दाना। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कल 12 वर्षीय की परीक्षा थी 23 तारीख को। कल एक जयपुर में एक इतिहास रचा गया, जो 92 साल के एक वयोवृद्ध थे श्री रामलाल जी जैन, मानसरोवर वरुणपथ में कल उन्होंने प्रथम वर्ष में भाग लिया। और साथ में उनका चरित्र, जो उनकी 2 प्रतिमा जी हैं,
नियमित सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं, शाम को जल लेते हैं और 120 किलोमीटर से जयपुर एग्जाम देने आए थे। और उन्होंने नमोस्तु भी कहा है कि 92 ईयर्स यानी 92 साल में और पहली कक्षा में एडमिशन लेना, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। पढ़ने की रुचि देखो, परीक्षा देने की रुचि देखो, भले ये कुछ लिख पाए हों या पढ़ पाए हैं ना पढ़ पाए हों, लेकिन इन्होंने जो परीक्षा दी है, इस परीक्षा देने से उनका इतना बड़ा क्षोभसम बनेगा कि अगले भाव में वे 8 साल अंतर मुहूर्त में अपने आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। रुचि तो हुई, एक भाव तो बना, परिणाम तो जगा कि नहीं मुझे परीक्षा देना है, और कुछ नहीं तो इतना ज्ञान तो उनको हुआ कि मुझे परीक्षा देना है, यह उत्साह कम नहीं है। इसलिए सब लोगों से मैं कहना है, शास्त्र इसलिए मत पढ़ो कि तुम समझ में आ जाएगा, शास्त्र इसलिए पढ़ो कि मेरे लिए लिखा गया है तो मैं उसको एक बार जरूर पढ़ूंगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। और अगली जिज्ञासा करेंगे श्री बीरेन्द्र जी मोदी खनियादाना, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री सुदर्शन जी जैन महामंत्री जी बांसी। सुदर्शन जी जो महामंत्री जी बांसी हैं जिज्ञासा करें, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अभिलाषा जी जैन पृथ्वीपुर। मेरे पूज्य गुरुवर, मेरी समाज के जीवन दाता पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जहां खड़ी हो जेसीबी और डला हो मलवा, जहां खड़ी हो जेसीबी और डला हो मलवा, वहां विराजे होंगे मेरे सुधा गुरु जी का जाके देखो जलवा। हे गुरुदेव, कुछ समय पहले ऐसा कहा जाता था, किसी जन मंदिर पे अगर जेसीबी खड़ी है तो कहा जाता था कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव प्राचीनता के नाम पे कि मंदिर ध्वस्त कर दिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जाके देखो कि जिन मंदिरों को नया बना दिया, वो हजारों हजारों साल के लिए जीवंत कर दिया, वहां प्राचीनता जरूरी थी कि ये जरूरी था। आज हम अपने बांसी मंदिर की बात करते हैं। जिस समय हम बांसी मंदिर की दीवारों में हाथ लगाते थे तो एक तसला तगारी कचरा नीचे आ जाता था। उस समय गुरुदेव ने बांसी मंदिर देखा नहीं था। गुरुदेव तो सन 78 में ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे, लेकिन गुरुदेव का समागम हमें मिलता रहा, आशीर्वाद मिला, और हमने 2011 में गुरु जी के सानिध्य में तीनों वेदियों के श्री जी अस्थायी वेदी पे विराजमान करवाए, और उसके बाद सतत काम चला। गुरुदेव एक मिनट, आज हमने भव्य जिनालय खड़ा कर दिया। तो हे गुरुदेव, हम उन पुरातत्व वाले और प्राचीनता वालों को क्या जवाब दें कि जो ये कहते हैं कि प्राचीनता खत्म हो रही है, और हम कहते हैं कि ये प्राचीनता नई तैयार हो रही है। इसमें क्या कहें गुरुदेव? आपको कुछ नहीं कहना है, चमगादड़ों को खंडर ही पसंद आते। अब तो चमगादड़ों को आप कितने ही समझाओगे, उनको तो खंडर ही पसंद आते हैं। और जो हंस होते हैं उनको नए नए स्थान महल पसंद आते हैं। परिवर्तन युग के अनुसार होता आया है, होता रहता है। समय परिवर्तित होता है, हर चीज़ का विनाश है, और हर चीज़ का यदि उसका नवीनीकरण ना हो तो एक दिन वह समापन को प्राप्त हो जाता है, एक दिन वह नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के पहले ही उसको संभाल लेते हैं तो ये परंपरा चलती जाती है। अपन को कोई चिंता नहीं करना। मैंने पहले ही कहा ना, विरोध जब हो रहा हो तो विरोधी का कभी विरोध मत करना, क्योंकि वह व्यक्ति जो विरोध कर रहा है उससे तुम्हारा अतिशय, तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज बांसी सबसे छोटा गांव था और सबसे बड़ा जिनालय बना करके पंचगणा किया है। ये कम तुम्हारी शक्ति थी क्या? गुरुदेव, कदम हल्दी के भट्टारक जी ने
आप श्री भानु कीर्ति महाराज ने आपको नमोस्तु बोला है। आशीर्वाद। जिज्ञासा नमोस्तु करें गुरुदेव, श्रीमती नमोस्तु। अभिलाषा जी पृथ्वी पर और अगली जिज्ञासा तैयार हैं बीरेन जी मोदी। हे मेरे आराध्य गुरुवर, कोटि कोटि चा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हम लोगों का चक्रवर्ती विवाह हुआ था और हम दोनों पति पत्नी का गड़ंत एवं फास्ट फूड का त्याग है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र भी फास्ट फूड ऐसी मतलब बाजार की वस्तुएं ना खाए। लेकिन क्या होता है, लोग कहते हैं कि अभी तो वो छोटा है तो वो नहीं खाता है, लेकिन बड़ा होके मांगेगा तो तुम लोग क्या करोगे? और क्या तुम लोग छोटे थे तो तुम लोगों ने नहीं खाया? तो हमें कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी, हम क्या करें? उसको उसकी हानियां बताएं। उसको ये ना कहें कि मैंने नहीं खाया इसलिए तुम मत खाना। उसको उसकी हानियां बताएं, नुकसान बताएं, इसमें कितनी कमियां हैं, कितने दोष हैं, और जो उसमें हानियां हैं उसको उसके जीवन से जोड़ें कि यदि तुम इस चीज़ों को खाओगे तो कल के तो तुम्हारी बुद्धि ह्रास होगी, बीमारी आएगी, परेशानियां आएंगी। तो हानि बता करके इस बच्चे को त्याग कराएं तो शायद वो मान जाएगा। जिज्ञासा करें श्री बीरेन जी मोदी खनिया दाना और अगली जिज्ञासा करें श्री सत्येंद्र जी जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री रेणु जी जैन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि धर्म सभा में प्रवचन आदि में अपन जाप माला कर सकते हैं कि नहीं? यदि प्रवचन सभा चल रही है तो फिर नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि और कार्यक्रम चल रहे हैं तो फिर जाप आदि देने में कोई बाधा नहीं दे सकते। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा करें रेणु जी जैन भोपाल। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु और महाराज जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, जैसे बाहुबली भगवान ने जब तपस्या करी थी तो उनके ऊपर लता वगैरह, बेल और छिपकली सर्प वगैरह कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो क्या गुरुवर जब उन्होंने तपस्या करी थी तो क्या ऐसा हुआ होगा? यथार्थ सत्य है, वो तो हुआ ही है। उसी का ही चित्रण किया गया है, क्योंकि वो जंगल में जाकर के 1 वर्ष तक स्थिर खड़े हो गए। और आपको मालूम है कि बरसात में कई बेलें अपने आप उगती हैं और वो उन पर चढ़ती रही। अपन 1 घंटे को जंगल में खड़े हो जाओ तो कितने कीड़े मकोड़े चढ़ जाते, कितने कीड़े मकोड़े आकर के बाधा पहुंचाते हैं। तो वो तो 1 साल तक निश्चल करे गए। ये यथार्थ हुआ है, उसका ये चित्रण है, ऐसे काल्पनिक नहीं। नमोस्तु महाराज। और इस तरह हमारे मध्य में जो सकल गमन पर की द्वारा यहाँ पत्रकार बंधु आए हुए हैं, हसन जी जैन, सुधीर जी त्रिवेदी जी, भूपेन जी रजावत जी और जितने भी पत्रकार बंधु हमारे मन में उपस्थित हैं, वो यहाँ आकर के गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके शुभ आशीष प्राप्त करें। साथ ही विजय जी जैन आरोन, बीरेन जी मोदी खनिया दाना और समीर जी जैन इंदौर परिवार पधारा हुआ है, वे भी यहाँ पर गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। साथ ही कल की भोजनशाला के लिए पुण्याजक श्रेष्ठी परिवार ने, जिन्होंने एक टाइम का पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, हिमांशु जी जैन, मोदी परिवार लोहरगांव, जो कि बाहुबली परिवार से हमारे रविंद्र जैन बल्ली जी हैं, उनके परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के स्वाशीष प्राप्त करें। और साथ ही अनिल जैन पांडे जी, अनिल जी पांडे जी और हरिशंकर जी शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर स्वाशीष प्राप्त करें। सभी श्रेष्ठियों के सम्मान में और पत्रकार मीडिया परिवार के सम्मान में आप जोरदार ताली दें, क्योंकि यही है जन जन तक धर्म की ध्वजा पहुंचाने वाले, धर्म की देशना पहुंचाने वाले ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं के सम्मान में जोरदार ताली दें जो गुरु चरणों में समर्पित हैं। स्वागत करके सभी लोग नीचे पहुंच जाएंगे और तत्पश्चात हम महारती के महापात्र श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र कुमार जी, हिमांशु जैन, मोदी परिवार, बल्ली जैन, बाहुबली परिवार, लोहर गुमा वाली
आज के आरती के पुण्यार्जन की आप जोरदार तालियों के साथ अदा करिएगा। होशियार आरती पुण्यार्जन देव सासु के चरणों में पधार रहे हैं। पुरुष वर्ग उधर, महिला वर्ग उधर, और वहां से महिलाओं को हटाओ बच्चों। आप लोग उधर किसको थोड़े से, ये महिलाएं आगे खड़ी, आप लोग पीछे चलो, पीछे चलो, जल्दी पीछे चलो, पीछे किसको, पीछे किसको, महिला वर्ग इधर आ जाओ, पुरुष वर्ग उधर। ओए माइक सही करो, पुरुष वर्ग उधर, महिला वर्ग इधर, महिलाएं महिलाओं में आओ। आप लोग क्यों नहीं खिसक रहे पीछे? एक बार में सुनाई नहीं देता अपन को। कल की आगे से करेंगे, पहले इधर आरती करो पहले। आप लोग सीढ़ी छोड़ो, सीढ़ी पे क्यों खड़ी हो बहन जी, क्यों खड़ी हो सीढ़ी पर? बरमाला की मंच पे जाना है क्या? उतरने दो इनको। आप लोग किसको पीछे बच्चों? सारी महिलाएं यहाँ उतर जाओ फटाफट। और हमारे सभी स्वागत सम्मान के बाद पत्रकार बंधु बांधव सभी लोग नीचे आ जाएं देव सासु की आरती करने के लिए। रास्ता खाली करो बेटा, यहाँ से किसको, इनको सबको आने दो, सभी मीडिया प्रभारी वगैरह को नीचे, सभी लोग नीचे आ जाए जल्दी से। कमेटी वाले भी साइड में हो जाए या नीचे आ जाए फटाफट। आप लोग इतने आगे क्यों खड़े हो? पंडाल छोटा है क्या? पीछे किसको थोड़ा हाथ पैर हिलाने की जगह तो रखो। पीछे किसको थोड़ा सा, पीछे किसको? श्रवण मुनि पुंगो से 61 सुधा सागर जी महाराज। अपन लोग सब इधर हो जाओ साइड में। ओ भाई साहब इधर आओ, भगवान को ठीक करके खड़े हो। मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारे आरतिया। मंगल गाय गुरु जी सब जन मंगल गाय। ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषिवर को, ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषिवर को करो वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतिया। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ लिखो। के भारी आत्म रम्य विहारी धारी शुभ पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का हाल हो गुरु आज उतारे आरतिया। दोनों हाथ ऊपर करके भक्ति के साथ घूम के
अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषि वर को, ऐसे मुनि वर को, ऐसे यति वर को, ऐसे गुरु वर को मैंने वंदन बारंबार हो गुण आज उतारे आरतियाँ। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, एक साथ बोलिए नमोस्तु महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, टिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।